श्रृंगार और साड़ी धारण करती हैं। भगवान से कामना करता हूँ भगवान में सैन्य सुख शांति देता रहे, समाज में सम्मान देता रहे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज मेरे भैया श्री सुखदेव जी कहने लगे हैं कि हे राजन परीक्षित, अब आइए देखते हैं भगवान की बचपन की कहानी की तरफ। एक दिन भगवान कन्हैया और इनके बड़े भैया गुरु सांदीपन के यहाँ जब शिक्षा अध्ययन के लिए गए हैं और 64 दिन में भगवान ने 64 विद्याओं का अध्ययन किया है। और उसी आश्रम में एक सुदामा नाम का ब्राह्मण रहता था। सुदामा और कन्हैया की मित्रता कैसे हुई? एक दिन की बात थी, सुदामा जी जा रहे थे रास्ते में, तो सुदामा जी के पैर में कांटा लग गया है। सुदामा जी रो रहे थे, पीछे से भगवान आए हैं। भगवान कांटे को निकाल दीजिए, नहीं निकला तो भगवान ने जब अपने मुख से उस कांटे को निकाला है तो उसी दिन से भगवान कन्हैया और सुदामा की मित्रता हुई है। एक दिन भगवान कन्हैया और सुदामा से गुरमैया कहने लगी, लाला। कन्हैया बोले हाँ। बोले सुनो कि गुरमैया बोली एक रोज और लाला ने तनिक इधर आइयो। गुरुपत्नी कहने लगी है, बेटा कन्हैया आज हमारे घर में इतना भी ईंधन नहीं है तो मैं तुम्हें भोजन बना करके खिलाती। भगवान कन्हैया कहने लगे, मैया अरे इसमें चिंता की बात क्या है? सुदामा भैया हमारे साथ में है और अभी जंगल के लिए जा रहा हूँ और लकड़ियों को तोड़ करके लाऊंगा। आज जैसे ही कन्हैया और सुदामा जंगल में लकड़ियों को तोड़ने के लिए चले हैं तब मैया सुदामा से बोली है कि सुदामा। बोले हाँ। बोले इधर आओ। और मैया सुदामा से कहने लगी है कि इधर आइयो सुदामा। अरे कछु बात है रे, इधर आइयो सुदामा। कछु बात है, इधर आइयो सुदामा।
सुदामा से कहने लगी, सुदामा तुम दोनों जंगल के लिए जा रही हो, ये थोड़े से चना लेते जाओ, जब तुम्हें भूख लगे तो आपस में मिल करके दोनों भाई खा लेना। बोली ठीक है। अब वो चना लेकर के सुदामा जी चले हैं, जंगल में पहुंचे हैं। सुदामा जी कन्हैया से कहने लगे, भैया अरे मैं तो एक ब्राह्मण का पुत्र हूँ और तू यही यादव का छोरा है, मैं वृक्ष पर चढ़ना नहीं जानता हूँ, ऐसा करो तुम वृक्ष पर चढ़ जाओ और मैं लकड़ियों को इकट्ठा करके जमीन पर रखता जाऊंगा। बोले ठीक है भैया। आज भगवान कन्हैया तो वृक्ष पर चढ़ गए और सुदामा जी नीचे लकड़ियों को एकत्रित करने लगे हैं। और जब लकड़ियों को एकत्रित करने लगे हैं सुदामा जी, लेकिन उसी वक्त वो माह की घोर रात थी, आंधियां आने लगी, पानी बरसने लगा है कि वो माह की घोर रात, वो महामास की घोर रात, पानी पर पानी आने लगा, तब बनपति गुरु की सेवा में है वृक्ष तले से उड़ाने लगा। पानी बरसने लगा और जब पानी बरसने लगा है तो इधर सुदामा और कन्हैया को भूख सताने लगी। सुदामा जी ने वो चना खोले और चना खोल करके देखने लगे कि चना ज्यादा भी नहीं है, अगर कन्हैया को दिया तो मैं भी नहीं अफरूंगा। वो सुदामा चना चबने लगे हैं और जब सुदामा चना चबने लगे हैं, कटकट का शब्द जैसे ही भगवान ने सुना तो भगवान सुदामा जी से कहने लगे हैं, भैया जब से तू आया है तब से मैं आया हूँ, भूख मुझे भी सता रही है, तेरे पास अगर कुछ हो तो मुझे भी दे दो। और भगवान बोले हैं सुदामा जी से, कि मोहन ने कटकट शब्द सुना और बोले भैया क्या खाता है, अरे कचो होए तब मम्मी कबो को दे दे, भूखन पे मंगला जाता है। मोहन ने कटकट शब्द सुना, बोले भैया क्या खाता है, जो हो तो कबो को दे दे, भूखन पे मंगला जाता है। कपटी बोला क्या लगता है, कपटी बोला क्या लगता है, दासों को ठीक बताता है, इसलिए तुम्हें खाने जैसा कटकट का शब्द सुनाता है। भगवान कन्हैया के लिए, भैया जब से तू आया है तब से मैं आया हूँ, भूख मुझे भी लगी है, अगर तेरे पास कुछ हो तो मुझे दे दो। अब सुदामा जी बात बना करके कहने लगे, भैया अरे तू बिल्कुल पागल है, भला मेरे पास में क्या रखो है, इतनी तेजी से पानी बरस रहा है और पानी बरस रहा, मुझे ठंड लग रही है और ठंड की वजह से हमारी दांती बज रही है, तू समझ रहा हो कि हम कुछ खाए रहे हैं, हमारे पास कुछ नहीं खाने के लिए। भगवान समझ तो सब गए, लेकिन कहने लगे कोई बात नहीं सुदामा, अगर नहीं देगा तो कोई बात नहीं।
लकड़ियों को लिया है भगवान श्याम सुदामा पहुंचे हैं गुरुपत्नी के पास में। लकड़ियों को रख दिया है। गुरुपत्नी ने कन्हैया से पूछा है कि हे कन्हैया, सुदामा ने तुम्हें कुछ खाने के लिए दिया? बोले मैया मुझे कुछ नहीं दिया है। गुरु मैया कहने लगी सुदामा फंस गए तुम उस चंगुल में। जो गुरु से कपट करता है, मित्र से चोरी करता है, या तो उसे निर्धन होना पड़ता है या उसे कोढ़ी होना पड़ता है। और गुरुपत्नी कहने लगी है कि गुरु से कपट मित्र से चोरी और के हुए निरखन के हुए सुदामा जी से गुरुपत्नी के लिए सुदामा फंस गए तुम उस जंगल में। जो गुरु से कपट करता है, मित्र से चोरी करता है, उसे या निर्धन होना पड़ता है या कोढ़ी होना पड़ता है। गुरु मैया ने सुदामा जी को श्राप दे दिया। लेकिन पता ये लगता है कि सुदामा ने भगवान कन्हैया को वो चना क्यों नहीं दिए। भगवान कन्हैया को चना इसलिए नहीं दिए कि सुदामा को पता था कि ये चना श्रापित है। एक दिन की बात थी, एक बूढ़ी मैया रास्ते में जा रही थी चना लेकर के, चना की पोटली। तो कुछ चोरों ने आकर के वो चना की पोटली को मैया से छीन लिया। और जब मैया से छीन करके भाग दिए हैं तो उस बूढ़ी मैया ने उस चना को श्रापित कर दिया और कहा है कि जो इस चना को चबेगा उसे निर्धन होना पड़ेगा। सुदामा ने सुन लिया है तो सुदामा ने भाग करके वो चना उन चोरों से छीन लिए और अपनी गुरुपत्नी को ला करके दिए हैं। सुदामा को पता था अगर ये चना कन्हैया ने चबे